नमस्कार। आज हम लोग बातें करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि जो हम हमेशा झगड़ा करते हैं उससे कैसे निपटा जाए। आप देखेंगे कि झगड़ा हर जगह होता है, परिवार में, समाज में, दोस्तों के बीच में, हर जगह ये समस्या आती है कि हम हर जगह एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। अब ये है कि इससे निपटे हम कैसे। तो निपटने से पहले हमको जानना होगा कि इसका कारण क्या है, किस कारण से होता है। तो कारण ये होता है कि हम सभी सहानुभूति के भूखे होते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि लोग हमें सुने, लोग हमें जाने, लोग हमारी बातें सुने। लेकिन क्या होता है कि हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, जिस कारण से ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे आपने बच्चों देखा होगा कि जब एक छोटे बच्चे को चोट लगती है तो वो क्या करता है, बार बार जाके अपने पिता को अपना हाथ दिखाएगा, देखिए चोट लगा है, देखिए चोट लगा है। उसी तरह से क्या होता है कि जब एक बड़े इंसान की एक्सीडेंट होती है तो हर किसी से भी हर सबसे जाके वो कहता है कि देखो हमको एक्सीडेंट हुआ है, हमको यहाँ पे चोट लगा है, हमको इस तरह से हुआ, उस तरह से हुआ, अपनी घटना बताता है। तो यहाँ पे हम अपनी घटनाएं क्यों बताते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं सामने वाला हमें सहानुभूति के द्वारा देखे, हमें वो रिस्पेक्ट दे। लेकिन जब सामने वाला वो रिस्पेक्ट नहीं देता है तब हमारे मन में मनमुटाव होता है, हम उससे चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं और यही झगड़ा का रूप लेता है। तो हर इंसान चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको सहानुभूति के द्वारा देखा जाए। हाँ, अब क्या है कि जब ये झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो इसको आखिर रोके कैसे। इसका बेहतरीन तरीका है वो एक आपका सेंटेंस है। अगर उस सेंटेंस का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बड़े से बड़े झगड़े को आराम से रोक सकते हैं। इस सेंटेंस का नाम है, इस सेंटेंस को कैसे आप कहेंगे, जैसे जब भी झगड़ा हुआ तो आप बस इतना कहिए कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आप जो कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और आप जो अभी महसूस कर रहे हैं अगर आपके जगह पे हम भी रहते हैं तो हम भी वही महसूस करते हैं। इस शब्द का जैसे ही हम प्रयोग करते हैं तो बड़े से बड़े झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि ये इंसान हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, सामने वाले को लगता है कि ये हमें महसूस कर रहा है, हमारी बातों को महसूस कर रहा है। तो सहानुभूति के सभी लोग भूखे होते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनको लोग देखें, उनको समझें, उनको जाने। और जब हम ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब हम इस चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, जब अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार को नहीं देखते हैं, तब ये सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट बनती है, जिसके कारण ये झगड़े होते हैं। अब क्या है कि झगड़ा जब स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बस इतना कहना है कि हम आपको समझ रहे हैं, आपको जान रहे हैं, और जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उस सिचुएशन को हम महसूस कर सकते हैं। अब क्या है कि झगड़ा जब भी होता है तो हमें लगता है कि हम पहल करें, सामने वाले को लगता है कि हम पहल करें, दोनों पीछे होने लगते हैं, दोनों को आगे नहीं आता है क्योंकि दोनों को डर लगता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि दोनों इंसान डरे रहते हैं। इसको एक कहानी के द्वारा समझिए बच्चों। जैसे क्या था, एक पति था, वो अपनी पत्नी को हमेशा डरा के रखता था। कहता था कि अगर ये काम कर दो, अगर ये नहीं काम की तो फिर देख लेना क्या करेंगे। पत्नी डर जाती थी, कहते अच्छा ठीक है हम कर देते, तुरंत कर देते। फिर सुबह हुआ, कहा बच्चों को जल्दी तैयार करो, अगर नहीं तैयार करनी तो देख लेना हम क्या करेंगे। पत्नी फिर डर जाती थी। इस डर के कारण पत्नी बहुत चिंतित, बहुत दुखी रहती थी। एक दिन पत्नी ने हिम्मत किया और हिम्मत कह के, जैसे पति ने कहा कि देख लेना क्या करेंगे, पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है बताइए क्या करेंगे आप। तो पति कहा कि कोई बात नहीं, फिर ये काम हम कर लेंगे। यह कहने का मतलब यह है बच्चों कि सामने वाला इंसान जो आपको डराता है वो भी खुद डरा रहता है, वो भी चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले,
वो भी जिस सिचुएशन से आप गुजरते हैं सेम उसी सिचुएशन से गुजरता है। तो जब भी झगड़ा हो तो उसके लिए पहल करने से पीछे ना हटे, आप उनसे बातें करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बड़े से बड़े झगड़े का समाप्त तभी होता है जब उसको हम सुलह करते हैं, जब उससे हम समझौता करते हैं। लेकिन हम क्या होता है, छोटी छोटी बातें जीवन भर लेके बैठे रहते हैं, डरे रहते हैं, अरे सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, उस कारण से और चीज़ें बढ़ने लगती हैं। अब कुछ रीज़न होते हैं, जब भी हमारे साथ जीवन में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो तो उसके पीछे का रीज़न कुछ होता है। पहला रीज़न होता है कि हम खुद मानसिक रूप से परेशान हैं। जब हम खुद अंदर से चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्से रहेंगे, तो वो गुस्सा हर जगह निकलेगा। अगर परिवार में आप खुश नहीं है तो आप बाहर जाएंगे तो सबसे लड़ाई होगा, अगर बाहर आप खुश नहीं है तो परिवार में आएंगे तो लड़ाई होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें शांत रहना है और अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। जैसे क्या होता है कि आपका बाहर जो भी हो, आप ऑफिस में जो भी हो, जब भी लड़ाई झगड़ा हो उसको वहीं छोड़ दीजिए, परिवार में मत लेके आइए, क्योंकि परिवार में लेके आएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा रीज़न ये होता है कि हम कुछ ऐसे मित्र बना लेते हैं जो हमें बहुत कष्ट देते हैं, जैसे धोखा देने वाले मित्र या फिर चीटिंग करने वाले मित्र। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो कभी ना कभी आपको हमेशा परेशान किए रहेंगे, कभी कुछ गलत काम करेंगे जिसके कारण आप चिड़चिड़े होंगे, गुस्से होंगे। तो ऐसे मित्रों से आपको दूर रहना है। उसके बाद रीज़न ये होता है कि आपको अपने परिवार का वातावरण हमेशा शांतिपूर्ण रखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि घर हम ऐसे जगह ले लेते हैं जहाँ बहुत हल्ला शोरगुल होता है, तो वहाँ पे इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन हो जाता है। और जब बेचैन हो जाएगा तो वो रिएक्ट कहीं ना कहीं करेगा ही, तो वो गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। तो आपने देखा होगा कि जहाँ गरीब बस्तियाँ होती हैं, जहाँ पे क्या होता है कि बहुत कम जगह होता है, वहाँ पे लड़ाई ज़्यादा होता है, और जहाँ पे जगह ज़्यादा होता है वहाँ पे लड़ाई कम होता है। कारण क्या होता है कि हर इंसान को अपना एक स्पेस चाहिए, और जब उस स्पेस में बहुत सारे लोग आने लगते हैं तब उसके अंदर चिंता, तनाव, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो घर ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ शांति हो, शांति वातावरण हो, वहाँ पे लड़ाई होने की कम मात्रा होती है। उसके बाद होता है बच्चों कि कुछ चीज़ें होती है कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इस नियम को कहते हैं 80-20 का नियम बच्चों। जैसे क्या होता है कि बहुत बार ये होगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी वारी करके गए हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई किया, सब कुछ अच्छा किया, फिर भी चीज़ें गलत हो जाएंगी। कारण इसके पीछे का यही होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जीवन में क्या होता है कि हमारे कंट्रोल में 80%, अगर 100% अपने जीवन को माने तो 80% तो हमारे कंट्रोल में होता है, लेकिन वो 20% हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वो कभी भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर तनाव, झगड़ा, लड़ाई तब होता है ना जब हम पूरा 100% अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। जैसे मान के चले, यहाँ से आप गए अपने परिवार के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए, आपको है कि जल्दी जल्दी जाकर ट्रेन पकड़ लेंगे। अब ट्रेन पकड़ने में गए, वहाँ पता चला कि ट्रेन नहीं आ रही है या फिर ट्रेन निकल गई है, तो आप अपने परिवार पर गुस्सा होंगे, लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे। आपको लगेगा कि आप अपने परिवार के कारण ही वहाँ पे लेट हुए हैं। लेकिन नियम ये है बच्चों कि 20% जो चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए अगर हम अपने परिवार से लड़ाई करेंगे, गुस्सा होंगे, तो एक तरह का बेवकूफ़ी है। तो हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ जाना है। बहुत बार होगा कि आप बहुत अच्छा तरह से तैयारी करेंगे लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। उसके लिए अगर अपने परिवार वालों से लड़ेंगे, गुस्सा होंगे, तो कोई मायने नहीं रखता, फिर और ज़्यादा वो चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें उतना ही जितना हमारे कंट्रोल में उसी पे अपना कंट्रोल बनाना है। उसके बाद क्या है कि जब भी झगड़ा होता है इसका मेन रीज़न ये होता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है। जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले अगर हम गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो झगड़ा वहीं कंट्रोल हो जाएगा। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि वहाँ से जब भी जिसके सामने आपको गुस्सा आ रहा है वहाँ से आप दूर हट जाइए। जैसे आप वहाँ से दूर हट जाएंगे तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। जितना वहाँ पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा, उतना ज़्यादा झगड़ा होगा। गुस्सा तब जब आए कोशिश कीजिए पानी पीजिए, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारे अंदर क्या होता है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
जो हमें एग्रेसिव करते हैं, और जैसे ही हम पानी पीते हैं वो चीज़ें ऑक्सीजन के द्वारा वो चीज़ें कम हो जाती हैं, तो हमारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। उसके बाद क्या है बच्चों की, झगड़ा कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। तो कोशिश यही कीजिएगा, झगड़ा हो चुका है तो उसको जितना जल्दी हो सके बातचीत के द्वारा सुलझा लीजिए। हम तो कहेंगे अभी इसी वक्त सुलझा लीजिए, क्योंकि इसको जितना आप लंबा खींचेंगे वो उतना ज़्यादा लंबा बढ़ते चला जाएगा। तो बच्चे हमें क्या करना है कि हमें जो हमारे कंट्रोल में उसको अपना कंट्रोल बनाना है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको जाने देना है, अच्छे मित्र बनाने हैं, अच्छा वातावरण में रहना है, और क्या करना है कि अपने परिवार वालों पे कभी भी किसी भी प्रकार का बाहरी गुस्सा ना निकालें जो झगड़े का मेन कारण होता है। और जब भी झगड़ा लड़ाई हो तो आप समझिए सामने वाले के बारे में समझिए, क्योंकि सामने वाला अगर गुस्सा आपसे है तो किस कारण से है। अगर उसके जगह आप रहते तो आप क्या करते? क्या आप नहीं गुस्सा होते? क्या आप नहीं चिड़चिड़ा होते? तो ये सब रीज़न जब हम करते हैं तो झगड़ा कम हो जाता है। और झगड़ा जब भी हो तो आपको हमने बताया है कि एक सेंटेंस का आप यूज़ कीजिए कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं, और आपकी जगह मैं भी रहता तो शायद मैं भी यही करता। ये सेंटेंस जैसे हम यूज़ करते हैं झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों हम लोग बातें करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, तो आप इसे देखिए और बताइए कि कैसा लगा, और आप इसे सपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इससे लाभ लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो होती हैं आपके लिए हैं, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हम अभी भारतीय युवा को मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग बना सके, उसको जितना ज़्यादा हो सके मजबूत बनाए। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि हम कितना पढ़े हैं, कितना डिग्री हमारे पास है, मायने नहीं रखता है। हम अपने डिग्री का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज का, अपने पर्सनालिटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपने देखा होगा कि एक ही तरह के एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, एक ही डिग्री रखने वाले, एक जीवन में बहुत आगे निकल जाता है, एक बहुत पीछे रह जाता है। कारण यही होता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हम उसको कैसे लोगों के सामने पेश करते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज का दिन आपका बहुत मंगलमय हो और लाइफ में आप बहुत तरक्की करें, इसी कामना के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।